ओसामा शहाब को अपना पहला सिंबल सौंपा, हमने एक दलित महिला को अपना पहला सिंबल सौंपा। जो भी वोट करने जाएगा, जो भी महिला हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी चेकिंग होगी और एपिक कार्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटो नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं, एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दा नशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए। जब चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई, जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, टोपी से पहचानने की बात हुई, रामजादे हरामजादे की भी बात हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र रहता है। अभी तक नहीं बता पाए इनका वोटर कौन था। वो जो 65 लाख, जो 6 लाख नाम काटे गए, वो कौन थे, ये अभी तक ये नहीं बता पाए इनके कौन लोग थे। अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। 2 साल में अगर 32 पुल गिर जाए तो भी वो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनके पास तो ऐसे चूहे हैं जो 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई बिहार में चूहों की बात कर रहे हैं, लेकिन चारा की बात नहीं करते हैं। जो चारा को खा गए इनके बारे में बात नहीं करते। और दोस्तों, और सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। सेफ दिवाली। दोस्तों, बिहार इलेक्शन की डेट नज़दीक आते जा रही है और उस तरीके से माहौल गर्माता जा रहा है। डेली नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब विपक्ष भी अपनी चालें चल रहा है। अब क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा पुराना हो चुका है और थोड़ा बासी हो चुका है, तो अब वो नए नए मुद्दे उठा रहे हैं। तो उनके पास सबसे बड़ा अवसर है करप्शन का और महिला सुरक्षा का। तो विपक्ष ने अब ये रणनीति अपनाई है कि वो सत्ता पक्ष को, यानी कि एनडीए को, करप्शन के मुद्दे पे घेरने का प्रयास कर रहा है। सब बातों के बीच चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटिंग के दौरान मुंह ढककर या चेहरा ढककर आने वाली महिलाएं या बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच सख्ती से की जाए, इस तरह का बयान जब चुनाव आयोग द्वारा दिया गया तब उससे एक भूचाल सा आ गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिलकर महिलाओं वोटरों को दूर रखने का प्रयास कर रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये 1994 से लागू है और हमने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं को नियुक्त किया है, जो उनके चेहरे की और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाँच करेंगी। इसमें भी इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है, जहां बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला और उनके सहयोगी दल जेडीयू की अनुप्रिया यादव जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छापरा साहब और आरजेडी से कंचना यादव जी हैं। शहजाद पूनावाला ने इस बात का बचाव किया है कि कोई नई प्रक्रिया नहीं है और ये करना भी चाहिए, लेकिन छापरा साहब का कहना है कि ये किसी तरीके से मुस्लिम वोटर्स को दूर रखने का प्रयास है और एक ध्रुवीकरण के माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी अपने पिच पे खेलना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके पास मुद्दों की कंगाली है। आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और देखते हैं बिहार में किस किस तरह की रंग बदलते जा रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, ये कांग्रेस और आरजेडी वालों को विकास नहीं बुर्का चाहिए, ये कैसे पता चला योगी जी को? और माफिया रंगदारी जंगलराज वालों ने ओसामा शहाब को अपना पहला सिंबल सौंपा, हमने एक दलित महिला को अपना पहला सिंबल सौंपा। इनके जंगलराज के 20 साल में, 15-20 साल में 2% की ग्रोथ रेट थी, आज 12% तक की ग्रोथ रेट आई है। इनके पूरे 15-20 साल में 1.5 लाख टॉयलेट बने, हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ टॉयलेट बने। तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना टॉयलेट। टैप वाटर कनेक्शन 1.5 लाख के करीब थे, वो 1.5 करोड़ तक पहुंचे। ये समाजवादी पार्टी जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का बहुत साफ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, रूल 34, 35 और 60 सेक्शन आरपीए का। जो भी वोट करने जाएगा, जो भी महिला हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी चेकिंग होगी और एपिक कार्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं, एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दा नशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दा नशीन हो, दोनों का वेरीफाई। घूंघट वालियों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, केवल एक सांप्रदायिक नजरिया, कम्युनल नजरिया देखते हुए केवल ये बुरखे वाली को ही क्यों ये राहत मिलनी चाहिए कि उनकी चेकिंग ना हो और बाकी महिलाओं की हो। अगर आपको निजता का अगर चिंता थी महिलाओं की तो दोनों के लिए बोलते, नहीं बोला। ये वही पार्टी है जिसने तो मुस्लिम आतंकियों को राहत मिलनी चाहिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रोक लगा दी थी। तमिलनाडु में जहां पर कांग्रेस डीएमके की सरकार है, जहां पर डीएमके के लोग क्या क्या नहीं बोलते हिंदी भाषी लोगों के लिए, वहां पर एक बिल लाया गया है कि हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये बिल लाया गया है कि हिंदी लैंग्वेज शुड बी प्रोहिबिटेड इन तमिलनाडु। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये लोग विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं है तो एक बार बता दे कि डीएमके की सरकार से कब रिश्ता तोड़ेंगी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। पहले कंचना जी की क्या बुर्का हटाकर उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए वोटर की, इसमें चुनाव आयोग ने क्या गलत किया है? दूसरा, ओसामा साहब, यही बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं उसको पहला पार्टी सिंबल देकर आप लोग भी ध्रुवीकरण का एक संकेत दे रही हैं। सुन ली, सबसे पहले तो मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही है कि जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम उनसे फोटोज मांगते हैं सीसीटीवी के, तो कहते हैं आपकी बहनों माताओं की इज्जत का सवाल है, फोटोज नहीं दे सकते। अरे ये कह देते कि हाँ फोटोज हम देंगे, बस सिर्फ महिलाएं देखेंगी। हाँ, ये सवाल जरूर है। और कब नहीं रहा है अंजना जी, आप बताइए ना। हम भी तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है, कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की, ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठियां नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा, सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने कि घुसपैठे आ गए तो इनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात, फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है। कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ अंजना जी, जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है, कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। उससे तीसरी ओसामा साहब पे कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने दलित महिला को पहला सिंबल दिया, आपने ओसामा साहब को दिया। मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने आनंद सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना, तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो, और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग। मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। पर्दा नशी, बुर्का नशी का भी पहचान की बात हो रही है, तो ऐसे में इसका विरोध करना ही कहीं आपको नहीं लगता है कि एक मौका दे गया बीजेपी को कि इसको इशू बनाए? इसका विरोध क्यों करना है? किस ग्राउंड पे करना है? हज में दिखाते हैं, पासपोर्ट में दिखाते हैं, आधार कार्ड में दिखाते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है हर चुनाव के अंदर। ये विकास की बात नहीं करेंगे, 20 साल से इनका शासन प्रशासन है। विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुर्के की बात करेंगे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुर्के की बात करेंगे। ये समाज सेवा की बात या समाज सेवा में किए गए कार्यों की बात कभी नहीं करेंगे। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते, ये कोई नया किस्सा नहीं है। इससे पहले चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, टोपी से पहचानने की बात हुई, रामजादे हरामजादे की भी बात हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र रहता है कि विकास के नैरेटिव, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास के नैरेटिव से बदल करके इसको ध्रुवीकरण के नैरेटिव पर ले जाए। ना ये बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। भ्रष्टाचार के इतने प्रश्न बिहार के अंदर उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर। जो कैग ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं? जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में देना चाह रहे थे ये, या दे दी है उसको, तो उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देते। वो क्या सदाचार है इनके? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 दिन में 12 पुल गिर जाएं तो भी इनकी जुबान नहीं खुलती योगी आदित्यनाथ की, और 2 साल में अगर 32 पुल गिर जाएं तो भी वो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनके पास तो ऐसे चूहे हैं जो 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं, और ऐसे चूहे हैं जो 1100 करोड़ का अनुप्रिया जी को दिखाइए। थोड़ा सा रुक जाइए, योगी आदित्यनाथ बात करेंगे बुर्के की। अनुप्रिया जी, हाँ ठीक है, इसका जवाब दीजिए। इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? और वो बार बार जो कंचना जी कह रहे हैं कि बुर्के में झांकना चाहते हैं ये लोग, जेडीयू वाले चाहते हैं ये सब हो?
अंजना जी, कांग्रेस ने एक चलन लाया है पूरे देश में कि झूठ बोलो कि राजनीतिक करो, और कांग्रेस के पद चिन्हों पर उनके सहयोगी दल चलना चालू कर दिए हैं। देखिए, विपक्ष ने ये नैरेटिव उठाया है, इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन की बात की, एसआईआर की प्रक्रिया की, इनको इसमें आपत्ति है। ये कहते हैं ना भैया, ये फेयर इलेक्शन नहीं चलेगा, हमारे वोटरों को आपने नाम काट दिया है। मुझे लगता है कि अब चिंतन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसीलिए आजकल कांग्रेस से, आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। बुर्का झांकने की बात क्यों करते हैं? बिहार में सब क्या कहा गया? बुर्का की बात की गई, पर्दा की बात की गई है। चरण जी, आपको पता होगा कि बिहार की जमीन है जहां पे हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती हैं, और उनकी अस्मिता के ख्याल रखते हुए यहाँ जिनको लगाया गया है वह बिहार की ही महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप फेयर इलेक्शन चाहते कि नहीं चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो चलेगा उसमें जो नियमावली होगी उसका आप विरोध करेंगे, तो थोड़ा विरोध आप यहाँ भी कीजिए कि एयरपोर्ट पे हम जाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम आधार कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। झूठ की राजनीति करने से ही आप समझिए भारतीय जनता नहीं, प्रॉब्लम इतना ही है कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और वो इनको एक मुद्दा परोस करके निर्वाचन आयोग देती है। अनुप्रिया जी, इस पर दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों से भटकाने के लिए सब फेंका जा रहा है शगुफा। नहीं, मुद्दे से तो बिहार की जनता को कांग्रेस भटका रही है। अगर इतना ही बड़ा मुद्दा है आपके पास में और तथ्य आपके पास में है, तो टीवी चैनल पे हल्ला मचाने से अच्छा है कि आप जाइए कोर्ट में, आप केस कीजिए। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और जिन बातों का आप पूछ रहे हैं ना कि हम नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा लिया था, वो साक्ष्य के आधार पे लिया था। आपके नैरेटिव बनाने से बिहार की जनता ने ये तय नहीं करना है कि कौन अपराधी है। और 70,000 का बात करें, पूछिए अंजना जी, ये सीएजी के अध्यक्ष कौन है? विपक्ष के नेता, आरजेडी के नेता है। वो अगर इतनी ही देरी हो रही थी और इतना ही परेग हो रहा था तो बताते बिहार की जनता को। इन्होंने कहा कि भाई बिहार में चूहों की बात कर रहे हैं, लेकिन चारा की बात नहीं करते हैं। जो चारा को खा गए इनके बारे में बात नहीं करते। आपने कहा कि घोटालों की बात है, आप बताइए ना किस घोटाले के डर से आरजेडी के साथ आप नहीं रह रहे? आप मान रहे हैं ना कि चारा चोर वाले के साथ आप नहीं रहेंगे, आप जनता की कमाई लूटने वाले के साथ आप नहीं रहेंगे, आप लैंड फॉर जॉब वाले के साथ नहीं रहेंगे। यही तो कारण है ना कि आज बिहार में आज पहले चरण की नॉमिनेशन के अंतिम दिन के एक अगले दिन के बाद हम लोग हैं, और अभी तक तय नहीं कर पा रहे आपका सहयोगी दल साथ में होगा कि नहीं होगा। नहीं, अनुप्रिया जी, आपसे भी एक मेरा सवाल है और शहजाद जी से भी एक सवाल है। पहला, अनुप्रिया जी, कि यही अंजना जी के मंच पर अमित शाह जी बोलकर गए कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार? तो क्यों नहीं बन रहे? क्या नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार जी होश में नहीं है, नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक नहीं है? उनकी छवि का उपयोग बस भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये आप देखिए। शहजाद जी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके बाद कंचना जी वो मिले भी नीतीश कुमार से, और उन्होंने 2 बार कहा मैं हेडलाइन नहीं दूंगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। सीट शेयरिंग पर थोड़ा सा तो बोलिए, क्या हो गया, क्यों फंस गया? सीट शेयरिंग अगर नहीं होती अंजना जी, आप बताइए नॉमिनेशन कैसे हुआ होता? सारे फर्स्ट पेज के सीटों पर नॉमिनेशन हो चुका है और आप कह रही सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ। बिना सीट शेयरिंग के कैसे नॉमिनेशन हो गया, बताइए? लेकिन मुझे यही तो समझना है आपसे। एक सेकंड दिखाइए, इनको सारी सीटें दिखाइए जो हम लोगों ने अभी पूरा शो किया है। आपको सीटें बताते हैं कहां पर। सबसे पहले वैशाली की सीट, आरजेडी और कांग्रेस में सीट को लेकर वहां पर जंग है, दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आ जाइए बछवाड़ा की सीट, जहां पर सीपीआई से अवधेश राय है, कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास है। गौरा बौराम, जहां से आरजेडी और वीआईपी दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए। तो 4-5 सीट, क्या 8-9 सीट ऐसी है, ये देखिए, हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। बिहार शरीफ, उमेर खान कांग्रेस से करते हैं, सीपीआई से शिव कुमार यादव। अब सीट शेयरिंग हो गई तो ये कैसे हो गया? सीट शेयरिंग हो गई। मैंने भी आपको पहले भी कहा था अंजना जी कि कुछ सीटों पर लेकर अगर चाहते हैं कि वो लड़े हम लड़े, तो उस पर नॉमिनेशन हो गया है। नॉमिनेशन विड्रॉ करने का भी समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हम साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव में हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने तो एक बार करके दिखाया है। बड़ी पार्टी होने के बाद भी हमने नीतीश जी को सीएम बनाया, ये हमारी कमिटमेंट। पर तेजू भैया को ये डिक्लेयर करेंगे नहीं चेहरे तक के रूप में।